आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से क्रिश्चियंस हैं ऐसे जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जिन्होंने इस सच्चे खुदा को छोड़ दिया है और अपने लिए बहुत सी मूर्तियां बना ली हैं। वो मूर्ति उनका पैसा बन चुका है, वो मूर्ति उनकी जॉब बन चुकी है, वो मूर्ति उनका कोई रिलेशनशिप बन चुका है, वो मूर्ति उनके लिए उनका घर बन चुका है, वो मूर्ति उनके लिए उनका मोबाइल बन चुका है, इंस्टाग्राम बन चुका है, यूट्यूब बन चुका है, व्हाट्सएप बन चुका है या फेसबुक बन चुका है। किसी भी तरह की कोई भी मूर्ति हो सकती है जिसकी तरफ आपकी नजरें लगी हुई हैं और परमेश्वर की तरफ आपने पीठ कर ली है अपनी, वह उनकी पूजा करते हैं। और सच्चे खुदा, जीवित खुदा प्रभु यीशु के साथ बैठने के लिए वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा ध्यान मांग रही हैं, खींच रही हैं। और अब जबकि ये इंटरनेट का जमाना बहुत ही तेजी से बढ़ चुका है, हम बिजी हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वेबसाइट्स पर, यूट्यूब के ऊपर, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और इसकी वजह से हम बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। देखिए, परमेश्वर के साथ ना बैठने के लिए, दुआ ना करने के लिए हम ये बहाना कभी भी नहीं बना पाएंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया हमें दोषी ठहराएगा। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी डोंट हैव टाइम, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव द विल एंड द हार्ट टू प्रे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वक्त है लेकिन इच्छा नहीं है, मन नहीं है प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के साथ बैठने के लिए। तो हर रोज की हमारी जिंदगी में अक्सर हम कई लोगों के साथ, जो कितनी जरूरी भी नहीं होती हैं, लेकिन बस हम वैसे ही करते हैं, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर अननेसेसरी वक्त बिताना, वक्त को बर्बाद करना, इस सब के साथ हो सकता है आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन हमें इसे कन्फेस करना होगा, इसे मानना होगा और दुआ करनी होगी खुदा से कि प्रभु प्लीज मेरी मदद करो कि मैं इसे छोड़ सकूं, इससे बाहर आ सकूं। ये जो वेब है, ये जो नेट है, जाल जो बिछा हुआ है, जो कि मुझे जकड़ कर पकड़ कर रखता है कि मैं आपके करीब ना आ सकूं। आपको इससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर की मदद चाहिए, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। प्लीज पुकारिए खुदा को और जितना हो सके इन सब से दूरी बनाकर रखें। और जब हम परमेश्वर को पुकारना, उसके आगे इन सब चीजों से छुटकारा पाने की दुआ करना शुरू कर देंगे, तो यस ऑफ कोर्स परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। नाउ एक और बात को मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, इससे पहले कि आप मुझे गलत समझे, कि हाँ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या और भी कोई अकाउंट आप यूज करते हैं, उन सब के ऊपर भी बहुत सी अच्छी बातें हैं, क्योंकि इन सब चीजों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राज्य का काम बढ़ाने के लिए। यस, उन सब के ऊपर आपकी आत्मिक उन्नति के लिए चीजें हैं। नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज इवल। सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ बुरा या गलत नहीं है, बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए। यस, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये यहां पर आती है कि जब आप अपना सारा वक्त इन्हीं चीजों को दे देते हैं और दुआ को और बाइबल रीडिंग को, परमेश्वर के साथ बैठने को आप बिल्कुल भी वक्त नहीं देते हैं, तो देखिए, शैतान बहुत ही शातिर है। जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि शैतान जब से इंसानियत शुरू हुई है तब से इंसान की स्टडी करते आ रहा है। ही इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, वह बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक है। वह अच्छी तरह से ह्यूमन बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को, स्वभाव को जानता है, और वह अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा खाना आपको चाहिए, कौन सी डाइट आपको चाहिए परमेश्वर से दूर लेकर जाने के लिए। शैतान का सबसे बड़ा गोल हर एक इंसान की जिंदगी के लिए यह है, चाहे आप विश्वासी हैं या आप अविश्वासी हैं, उसका बड़ा गोल, उसका टारगेट यही है कि आपको परमेश्वर के साथ संगति ना करने दे, आपको प्रार्थना में ना बैठने दे, आपको बाइबल, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आवाज को
ना पड़ने दे। और इस काम से रोकने के लिए उसने अलग अलग जरिए, अलग अलग रास्ते तैयार करके रखे हैं। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और वचनों की सच्चाई को जानते हैं, तो वह जानता है कि आप मूवीज को नहीं देखेंगे, वह जानता है कि आप सेकुलर गाने नहीं सुनेंगे, वह जानता है कि आप गेम्स में अपना वक्त नहीं बिताएंगे। सो इसलिए वह इन सब चीजों से आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि शैतान को पता है कि आप इन सब चीजों से प्रलोभित या टेम्प्ट नहीं होंगे। तो वह क्या करेगा आपको रोकने के लिए कि आप बाइबल ना पढ़ें, प्रार्थना ना करें, परमेश्वर के साथ वक्त ना बिताएं। वह कुछ ऐसे जरियों को इस्तेमाल करेगा कि आपको रोक सके। वह आपसे कहेगा कि अगर आप क्रिश्चियन गाने सुन रहे हैं, वर्शिप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर के साथ संगति है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर मसीही सरमन्स को, मैसेजेस को सुन रहे हैं, तो ये भी खुदा के साथ संगति है। अगर आप किसी मसीह भाई बहन के साथ बातचीत करते हैं, तो ये भी संगति है। यस, ऑफ कोर्स, ये सब संगति हैं, इन सब में मीनिंग है। लेकिन ये सब बातें प्रार्थना की, वचनों को पढ़ने की, वचनों के ऊपर मेडिटेट यानी मनन करने की और परमेश्वर के साथ वक्त गुजारने की, परमेश्वर के साथ बैठने की जगह नहीं ले सकती हैं। आपको एक टाइम रखना होगा कि यस, सुबह इतने बजे और शाम को, रात को इतने बजे मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल को पढ़ना है। तो फिर से वही बात कि अगर आप अपने हर दिन को ऑर्डर में लेकर आ जाते हैं और अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लेते हैं, तो आपको कभी भी इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिजी हूं। अब इन्हीं दिनों में, इन अंतिम दिनों में शैतान का टारगेट आप हैं, परमेश्वर का टारगेट आप हैं। आप सोचकर देखिए कि आपकी जान, आपकी आत्मा कितनी कीमती है। इस शरीर जिसके लिए हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, जिसे खुश करने की कोशिश में, प्रयास में हम लगे हुए हैं, इससे भी ज्यादा कीमती हमारी आत्मा है, जिसके पीछे, सुनिए, परमेश्वर भी लगे हुए हैं और शैतान भी लगा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि ये कितनी कीमती है। इसलिए शैतान के कामों को हमें तज करना होगा, हमें छोड़ना होगा। और वचन में जैसे हमने पढ़ा है कि मसीह को पहन लो, मसीह को पहन कर चलो, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी उसके साथ, उसकी उपस्थिति में सदा के आनंद में बिताएं। और दूसरी तरफ शैतान है जो चाहता है कि आप सदा की जिंदगी हमेशा के लिए उसके साथ सदा की आग में, सदा की निंदा में और सदा की पीड़ा में बिताएं। सो कीप पेशेंस। परमेश्वर आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपके रोने को, आपके आंसुओं को देख रहा है, जानता है। लेकिन आपसे वह कह रहा है कि सब्र करो, पेशेंस रखो, धीरज धरो। आपका छुटकारा, आपकी नजात, आपका उद्धार अब बहुत ही निकट है। सो अगर आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से लिया है, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट किया है इस वीडियो से, प्लीज इस मैसेज को शेयर करना ना भूलिए। जरूर शेयर कीजिए, बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों को जरूरत है इसकी। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।